क्रोध यानी एंगर एक मानसिक दुर्बलता है। ये एक कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को पाप और अपराध करने की ओर अग्रसर करती है। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेकों कामनाएं यानी इच्छाएं ही क्रोध का कारण है, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमें क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और फिर गलत निर्णय लेने लगती है। दूसरों को सुधारने की इच्छा, दूसरों से मान सम्मान पाने की इच्छा, सब कुछ अपने अनुसार चलाने की इच्छा, ऐसी अनेकों इच्छाएं हैं जो अगर पूरी ना हो तो हमें क्रोध आता है। और जिस व्यक्ति के कारण हमारी इच्छा पूरी नहीं होती उस पर भी क्रोध आता है, जिससे हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम आवेश में आकर गलत भाषा, गलत आचरण का उपयोग करने लगते हैं। वहीं अगर क्रोधित होने वाली बातों को हम ज़्यादा दिन मन में रखें तो उसके दुष्प्रभाव से हम अंदर ही अंदर अपने लिए जैसे किसी ज्वालामुखी का निर्माण कर लेते हैं, जो अनेकों बीमारियों के रूप में बाहर आता है। अधिकतर लोग या तो अपने क्रोध को व्यक्त करके अपने लिए विघ्न उत्पन्न कर लेते हैं, या दूसरी ओर कुछ लोग क्रोध को व्यक्त न कर पाने के कारण खुद को अनेकों बीमारियों से ग्रसित बना लेते हैं। दोनों ही अवस्था में हमारा ही नुकसान है। क्रोध के इतने सारे दुष्प्रभाव जानने के बाद भी यदि हम इस विकार से खुद को मुक्त न करें तो ये समझदारी नहीं है। क्रोध को क्रोध से समाप्त नहीं किया जाता। इसके लिए हमें शांति, प्रेम और क्षमा जैसी आदतों को अपनाना होगा और अपनी अनेक इच्छाओं को प्रभु अर्पण करके फिर धैर्यता के साथ उन्हें पूरा करने का पुरुषार्थ करना होगा। किसी से हमारे प्रति कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा करते हुए अपने शांति को बनाए रखें। हमारे प्रति कठोर वाणी का कोई उपयोग करे तो उसको उसका संस्कार समझकर हम स्वीकार करें। इच्छाएं पूरी ना हो तो उसको प्रभु इच्छा मानकर क्रोधित होने की बजाय हम फिर से प्रयास करें। किसी भी खराब संस्कार को समाप्त करने का साधन है ध्यान। अपने लिए कुछ समय निकालें, क्रोध के दुष्प्रभावों को सोचें, उसको छोड़कर क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये सोचें। फिर खुद को कुछ शक्तिशाली संकल्प देकर हम क्रोध मुक्त बनाने का प्रयास करें। जैसे मन ही मन दोहराएं, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मैं क्रोध से मुक्त हूँ, मेरा मन बुद्धि शांत और स्थिर है, मेरा मन बुद्धि शांत और स्थिर है। रोज़ सुबह उठकर 5 मिनट तक और रात को सोने से पहले 5 मिनट तक हम स्वयं को ऐसे संकल्पों से बहुत ही आसानी से क्रोध मुक्त बना सकते हैं। हम पाएंगे कि कुछ ही दिनों में क्रोध आना कम हो जाएगा, दवाइयाँ छूटनी शुरू हो जाएंगी। दूसरे हमारे उपदेशों से नहीं, हमारे आचरण से सीखते हैं। जैसा हम करेंगे, हमें देखकर हमारे आसपास के लोग भी वही करेंगे। अपने घरों में हम बुद्ध, महावीर, कृष्ण या किसी अन्य महापुरुषों के चित्र लगाएं, जिनको देखकर हम कुछ प्रेरणा लें। किसी भी क्रोध की क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय हम कुछ गहरी श्वासें लें, पानी पिएं, मन ही मन मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कुछ ऐसे संकल्प दें जो तुरंत ही अपना काम करते हैं। अपने लिए कुछ समय निकालें, बच्चों के साथ खेलें, गीत गुनगुनाएं, बागवानी करें, चित्रकारी करें, कुछ ऐसा करें जिसको करने में हमें खुशी मिले और जो हम किसी के कहने से नहीं, हम स्वयं से स्वयं की खुशी के लिए करें। कहानी कहती है कि गौतम बुद्ध एक गांव में गए तो एक व्यक्ति उनको देखकर क्रोधित होता हुआ उनको अपशब्द बोलने लगा। बुद्ध शांत भाव से खड़े होकर कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय उसकी बात सुनते रहे। जब वो अपना सारा क्रोध निकाल चुका तो बुद्ध बहुत शांति से आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से उनसे पूछा, मेरे इतने क्रोधित होने पर भी आप इतना स्थिर और शांत कैसे रहे? बुद्ध बोले, तुमसे मिलने से पहले वाले गांव में मुझे कुछ व्यक्ति मिले थे जिन्होंने मुझे खाने के लिए मिठाइयाँ दी। मुझे वो खानी नहीं थी तो मैंने वो उनको ही वापस कर दी। उन सब ने वो आपस में बांट कर खा ली। अब वैसे ही मुझे आपके द्वारा दी गई ये गालियाँ भी स्वीकार नहीं हैं।
जब मैंने वो स्वीकार ही नहीं करी तो मुझ पर उनका असर भी कैसे होगा। इसका अर्थ है हम अपने मन में क्या रखें क्या ना रखें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए ईश्वर के द्वारा दिए हुए हम अपने सुंदर हृदय को क्रोध से युक्त बनाने की बजाय क्यों ना शांति, प्रेम और संतुष्टता जैसे दैवी गुणों को धारण करके क्रोध से मुक्त बनाएं। तो आज से हम अपने लिए शुभ सोचें, पवित्र सोचें और शुद्ध हृदय में ईश्वर के प्रेम को रखकर, क्षमा को रखकर अपने लिए सदा ही सुख शांति का निर्माण करें। ओम शांति।